साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से आज ही के दिन 29/11/2024 को ही काउंसलिंग से संबंधित पत्र जारी हुआ है। इस पत्र में प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय अध्यापक TRE 3 के अंतर्गत जो बनने वाले हैं, नियोजित शिक्षक जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता 2 दिए हैं, पास भी हो चुके हैं, उनकी भी काउंसलिंग तिथि निर्धारित की गई है। कहाँ काउंसलिंग होनी है समझेंगे यह। इसके बाद हम लोग यह जानेंगे कुछ लोगों के मन में, कुछ शिक्षकों के मन में अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जो जो समय बीतते जा रहा है उनका संशय दूर होते जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ प्रतिशत लोग बचे हुए हैं जो सोच रहे हैं कि क्या प्रधान शिक्षक ज्वाइन करना उचित है। पिछले दिन शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय में इतने कार्य संपादित करने के लिए प्रधान शिक्षक को मिला है, यानी कि विद्यालय के जो प्रभारी शिक्षक हैं उनको मिला है। उन चीज़ों को देख करके उनके दिमाग में तरह तरह की बातें, कुछ ऐसे शिक्षक हैं, मात्र 2 से 3% ही शिक्षक बचे हुए हैं जो सोच रहे हैं कि क्या ज्वाइन करें अन्यथा छोड़ दें। इस पर डिटेल रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि काउंसलिंग से रिलेटेड जो पत्र जारी है, प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग 9 से 13 दिसंबर निर्धारित है। कुल मिलाकर के 5 दिन समय है। 9 से प्रारंभ होकर के 9, 10, 11, 12, 13 5 दिन में इन शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जानी है। जिला में अधिक शिक्षक पास नहीं हुए हैं, तो इसी आधार पर, उनकी क्वांटिटी के आधार पर काउंसलिंग डेट मात्र 5 दिन ही निर्धारित किया गया है। और प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग आप जहाँ पे पोस्टेड हैं, पत्र में स्पष्ट चर्चा है कि जहाँ पे आप पोस्टेड हैं उन्हीं ज़िला में आपकी काउंसलिंग संपन्न होगी। यहाँ पे एक प्रश्न थोड़ा सा समझने लायक है कि बहुत सारे शिक्षक जो नियोजन में पहले थे, जिनका 8 से 9 साल पूरा हो चुका था, 8-9 साल का जो अनुभव इसमें मांगा गया था वह पूर्ण कर चुके थे, लेकिन वहाँ से कन्वर्ट होकर के, रास्ता चेंज करके BPSC के द्वारा जो TRE 1 की बहाली हुई थी वहाँ पे आ चुके थे। उनका ज़िला चेंज हो गया। वे जहाँ पे पहले थे अब नए ज़िला में पहुँच गए हैं, तो पत्र के अनुसार से जिस ज़िला में अभी पोस्टेड है वही उनकी काउंसलिंग होगी। लेकिन कुछ शिक्षकों का कहना है कि हम जहाँ पहले थे उसी ज़िला में जाना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए क्या करना होगा। तो मेरे दृष्टिकोण से याद कीजिए, जिस समय इसका परीक्षा फल प्रकाशित हुआ था उसमें मेधा क्रमांक के अनुसार से शिक्षकों का पैनल बनाया गया था। तो इसका लाभ उम्मीदतः यहीं पे मिलने वाला है। जब आप काउंसलिंग कराएंगे पोस्टेड ज़िला में, तो वहाँ पे विभाग की ओर से आपसे ऑप्शन लिया जाएगा। अब आने वाले भविष्य में किस प्रकार के गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं वो तो आने वाले वक्त में हम लोग स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन इस पे कुछ आशाएं रखी जा सकती है। वहीं पे ऑप्शन लिया जाएगा और उस ऑप्शन के आधार पे आप जिस ज़िला में जाना चाहते हो, यदि वहाँ पे सीट खाली रहती है तो निश्चित रूप से वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। तो 90% इसमें विश्वास रखिए कि काउंसलिंग के टाइम में आपसे ज़िला का ऑप्शन ज़रूर लिया जाएगा और आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ आसानी से जा सकते हैं। तो यह संशय दूर हो गया। अब प्रधानाध्यापक की भी तिथि निर्धारित है। सक्षमता 2 के लिए भी काउंसलिंग तिथि निर्धारित कर दी गई है और जहाँ पे वे पोस्टेड हैं जिस ज़िला में, उनकी भी वहीं पे काउंसलिंग होगी। याद कीजिए, सक्षमता 1 में काउंसलिंग के लिए जिस ज़िला
को आपने प्राप्त किया था मेधा के आधार पर, क्रमांक के आधार पर, वहाँ पे काउंसलिंग आपकी संपन्न हुई थी। लेकिन इस बार वैसा नहीं था, जिला आवंटन नहीं किया गया था। लेकिन अब पत्र में स्पष्टता की गई है कि आपकी काउंसलिंग जहाँ पे पोस्टेड है वहीं की जाएगी। अब चलिए हम लोग उस प्रश्न का सॉल्यूशन ढूंढते हैं जो 2-3% लोगों में अभी भी वह तैर रहा है प्रश्न, अभी भी ऊहापोह की स्थिति बना रहा है कि क्या प्रधान शिक्षक ज्वाइन करना उचित है। तो मेरे दृष्टिकोण से उचित है, हम अनुचित कभी नहीं कहेंगे, और उचित किस वजह से है इसकी स्पष्टता हम करना चाहते हैं। कोई भी जॉब हो तो उसमें पद, प्रतिष्ठा और पैसे की डिमांड होती है। पद यदि अच्छा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, और जो आपकी आर्थिक है यानी कि अर्थ पैसा वह भी अच्छा यदि प्राप्त हो रहा है तो निश्चित रूप से वह जॉब अच्छा कहलाता है। आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो पद भी आपका बढ़ रहा है। बीपीएससी के द्वारा इनकी बहाली हो रही है। इसमें फुल्ली आप एचएम बनेंगे। एचएम के लिए जो रूल्स हैं, उसके बाद जो आपको शक्तियां प्राप्त होगी, निश्चित रूप से वह भी शक्तियां मिलेगी, तो पद भी अच्छा है। आप उस विद्यालय के प्रधान के रूप में जाने जाएंगे और आपकी जो गरिमा है वह बनी रहेगी। उसके बाद प्रतिष्ठा की बात करें तो विद्यालय प्रधान के रूप में आपकी सारी जिम्मेवारी होगी, और जिम्मेवारी का निर्वहन यदि भली भांति सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा वहाँ पे उस क्षेत्र में बनी रहेगी कि आप प्रधान शिक्षक एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में हैं। अब पैसे की बात करें तो इसका बेसिक फ़िलहाल जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 30,500 रुपया बताया गया है। इसमें डीए, मेडिकल, एचआरए, उसके बाद जो एनपीएस है उसकी भी सुविधा इसमें प्राप्त होगी। तो सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद लगभग 50,000 से एभव आपकी सैलरी बन रही है। लेकिन आने वाले भविष्य में इसका जो बेसिक पे है निश्चित रूप से बढ़ने की प्रबल संभावना हो रही है। तो सारी चीज़ें जो पद, प्रतिष्ठा और पैसे की बात होती है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो इस दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि प्रधान शिक्षक ज्वाइन करना ज़रूरी है। 100% इसमें आप निशाना रखिए कि इसे छोड़ना नहीं है। कुछ अलग प्रकार की समस्याएं आपके मन में चलती होगी कि प्रधान शिक्षक बनने के बाद बहुत सारी परेशानी है, कार्यों का निर्वहन, बहुत सारे कार्य दिए जाते हैं उसको बखूबी नहीं किया जाए, तनाव बना रहता है, कैसे होगा नहीं होगा। तो 2-3% लोगों में अभी भी चल रही है। तो उनके प्रति मैं कहना चाहता हूँ कि 5 से 10 साल यदि आप बैक होते हैं तो उस समय की बात कीजिए। सहायक शिक्षक और प्रधान शिक्षक में नहीं बनता था। उनकी छुट्टी लेकर के या तो फिर विद्यालय लेट से पहुंचते थे, विद्यालय से जल्दी चले जाते थे, तू में होते रहती थी। अब वे परेशानी दूर हो चुकी है। ई शिक्षा कोष के माध्यम से सभी की उपस्थिति बन रही है। तो प्रधान शिक्षक को इसमें किसी सहायक शिक्षक को कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप समय पे क्यों नहीं आ रहे हैं, समय से क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सहायक शिक्षक अब अलर्ट हो चुके हैं कि हमें विद्यालय समय पे जाना ही जाना है और समय के आधार पर विद्यालय छोड़ना है। रही बात सीएल की, तो सीएल में भी अब सहायक शिक्षक यदि लेते हैं तो वह निश्चित रूप से आपसे चाहेंगे कि मेरा सीएल चढ़ जाना चाहिए इस शिक्षा कोष पे, अन्यथा की स्थिति में परेशानियां बढ़ सकती हैं। बीच बचाव में कभी कभी ऐसा होता था, आवेदन दे करके सहायक शिक्षक चले जाते थे, दूसरे दिन वह फुल डे का अटेंडेंस बना लेते थे। लेकिन अब वैसी कुछ रही परेशानियां नहीं। थोड़ी सी परेशानियां यदि आप समझ सकते हैं एमडीएम में, तो उसे यदि आप ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, सफल संचालन
यदि कर लेते हैं, आप में नेतृत्व करने की भावना, नेतृत्व करने की क्षमता विकसित है, तो कहीं भी परेशानी नहीं दिख रही है। जितने भी क्रियाकलाप हैं स्कूल के अब ऑनलाइन हो रही है। जो भी शिक्षक प्रधान शिक्षक की राह में चल पड़े हैं, उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, हर चीज़ से वे निपुण हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि प्रधान शिक्षक ज्वाइन करना उचित है, इसे छोड़ना अनुचित है। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।